राधे राधे सभी को। पिराजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर सी गर्मियों की ड्रेस बनाना सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप ये ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम कपड़े से ये आप ड्रेस गोपाल जी के लिए बना सकते हो। ये ड्रेस मैं आपको 8 नंबर गोपाल जी के लिए बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये कॉटन का पीस लिया हुआ है और ये हमने एक पतली सी पट्टी ली हुई है, प्रिंटेड पट्टी। इसे हम पैंट में और टॉप में नीचे बॉर्डर की तरह यूज़ करेंगे। तो ड्रेस अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो जिससे हम ये टॉप बनाएंगे उसके नीचे हम अस्तर का यूज़ करेंगे और जिससे हम ये पैंट बनाएंगे उसमें हम अस्तर का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए, जो हम पैंट के लिए कपड़ा लेंगे इस तरह से इसकी लंबाई हम 10 इंच लेंगे। यहाँ पर मैंने ये आपको नाप कर दिखाया है, ये 9.5 इंच, लेकिन हम इसकी लंबाई यहाँ पर 10 इंच रखेंगे 8 नंबर के लिए। चौड़ाई आप इसकी यहाँ पर 5 इंच ली है हमने, तो 5 इंच ले सकते हो, या फिर यहाँ पर जो चौड़ाई कपड़े की वो 4.5 इंच भी आप रख सकते हो अगर शॉर्ट बनाना चाहते हो। लेकिन जो लंबाई है उसे आप यहाँ पर 10 इंच रखें। और इस तरह से देखिए, जो हमने ये पट्टी ली है नीचे की साइड बॉर्डर पर लगाने के लिए, इस तरह से रखेंगे। इसकी जो चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 1 इंच चौड़ाई की पट्टी आप ये ले सकते हो। और इस तरह से डबल कर कर नीचे की साइड रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये सुंदर लगेगी ड्रेस। आप प्रिंटेड से बना रहे हो तो पट्टी लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। मैं यहाँ पर प्लेन कपड़े से बना रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे ये इस तरह से प्रिंटेड पट्टी का यूज़ किया है, जिससे ड्रेस का लुक थोड़ा सा निखर कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये पट्टी हमने लगा दी है। अब जो नीचे की साइड सिलाई है उसे ऊपर की साइड दबाते हुए यहाँ पर सीधी साइड से भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने सीधी साइड से भी सिलाई लगा दी है। अब ये नीचे की साइड जो हम इसमें ये किनारी बन चुकी है, अब ऊपर की साइड यहाँ पर हम इसमें ये इस तरह से नेफा तैयार करेंगे। तो कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, इसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह से इसमें हमने ये नेफा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं इसकी जो चौड़ाई आपको नाप कर दिखा रही हूँ, इसकी चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच है। तैयार देखिए, अब ये 4 इंच है। तो इसकी लंबाई ये चौड़ाई इसकी आप अपने हिसाब से इससे कम भी रख सकते हो। अगर कम करना चाहते हो तो कम भी रख सकते हो। यहाँ पर हमने देखिए सुई ली है, सुई में इस तरह से वूल को डाल देंगे और यहाँ पर हम इलास्टिक डालने के लिए बड़ी वाली सुई का यूज़ करेंगे और इलास्टिक में इस तरह से सुई को फंसाएंगे और नेफे में इस तरह से उल्टा कर कर सुई को निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से इस तरह से इसमें इलास्टिक हमारी डल जाएगी। इलास्टिक ना हो तो आप यहाँ पर डोरी का यूज़ भी कर सकते हो। जब हम इस तरह से धागे को पकड़ कर खींचेंगे तो इलास्टिक इसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ धागे के साथ चली जाएगी। देखिए, इस तरह से इलास्टिक को डालने के बाद ये दोनों किनारों को इस तरह से मिलाएंगे, इलास्टिक को पकड़कर खींच लेंगे। जितनी भी यहाँ पर आपको ये कमर चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पर हम इलास्टिक को रखेंगे। इलास्टिक के दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ कर रखेंगे और यहाँ पर हम गोपाल जी कमर के हिसाब से इलास्टिक रखेंगे। ना ही यहाँ पर ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए इलास्टिक, ना ही छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी हो जाएगी इलास्टिक तब भी ड्रेस पहनाने में दिक्कत होगी।
और छोटी रह जाएगी तब भी ड्रेस पहनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आप अंदाजे से उसी हिसाब से इलास्टिक को रख लें, जिससे ड्रेस आप आसानी के साथ गोपाल जी को पहना सकें। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे, सिलाई के बिल्कुल सामने इस तरह से निशान लगाएंगे। निशान और सिलाई को इस तरह से आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर हम वी शेप में सिलाई लगा देंगे। अच्छे से पक्का कर 2 से 3 बार यहाँ पर आप सिलाई लगा दें। ये हमने वी शेप में यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ का बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, कपड़ा कट करते टाइम बहुत ही सावधानी से आप ये कपड़ा कट करें, सिलाई से बचाते हुए। धीरे धीरे इस तरह से बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर निकाल देंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे है सभी को कट करेंगे, इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। इस तरह से आप गोपाल जी की निकर बनाकर तैयार कर सकते हो। किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, और किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे बना सकते हो। सर्दियों में आप इस तरह से गर्म कपड़े से बनाकर गोपाल जी को पहना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही सुंदर सा इसका लुक आएगा, ये देख सकते हो आप। अब हम आपको इसका टॉप बनाना सिखाएंगे। तो ये हमने एक नीचे अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है और ऊपर हमने ये कॉटन का पीस लिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो इसकी लंबाई रखी है ये 13.5 इंच है, आप 14 इंच भी रख सकते हो। और जो इसकी इस तरह से चौड़ाई रखी है हमने, ये 5 इंच है। इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को और यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया है, इधर के कोने को यहाँ पर मिलाएंगे सेंटर में, और दूसरी साइड के कोने को सेंटर में मिलाएंगे। अब एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तो एक साइड तो ये देखिए आपको इस तरह से बंद दिखाई देगी, एक साइड आपको खुली हुई दिखाई देगी। जिस साइड बंद है यहाँ पर हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 1.5 इंच इस हमने गहराई रखी है। यहाँ पर गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। हमें केवल इसकी इतनी ही कटिंग करनी है, हमें इसमें और इसकी कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसके बाद गोलाई देते हुए लगाएंगे और यहाँ पर नहीं लगाएंगे, फिर इस तरह से गोलाई देते हुए लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे और इसके बाद सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा ली है हमने। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलटकर सीधा कर लेंगे। इसे पलटने के बाद आप इस पर प्रेस वगैरह कर सकते हो, जिससे बिल्कुल हमारे कपड़े के सभी कोने अच्छे से बाहर निकल कर आ जाएंगे और इसमें फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे पलटकर सीधा कर लिया है, सभी कोने अच्छे से बाहर निकाल दिए हैं। अब नीचे की साइड से भी दोनों कपड़ों को इस तरह से मिलाते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। अगर देखिए इस तरह से कपड़े आपके ऊंचे नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हो अस्तर हमारा नीचे की साइड था, तो इस तरह से कट कर बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड हम पट्टी लगाएंगे जिस तरह से हमने पैंट में लगाई है। तो ये देखिए, इस तरह से रखेंगे और सीधी सिलाई इसमें नीचे की साइड लगा देंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड को घुमाएंगे और ये सिलाई और जो कपड़ा है उसे अंदर की साइड दबाते हुए इस तरह से एक बार घुमाया, एक बार फिर से घुमाएंगे और यहाँ पर भी हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसकी भी चौड़ाई आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा रखने चाहते हो पट्टी की तो रख सकते हो। नीचे की साइड आप कोई लंबी पट्टी लेकर अगर प्लेट बनाना चाहते हो उसमें, तो प्लेट बनाकर भी इसमें जोड़ सकते हो। इसका लुक थोड़ा फ्रॉक जैसा आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल ये सीधी पट्टी, जितनी चौड़ाई की हमने टॉप बनाई थी उतनी ही चौड़ाई की हमने ये लगाई है। ये देखिए, इस तरह से पट्टी हमने लगा दी है। बहुत ही फिनिशिंग से ड्रेस बनकर आपकी तैयार होगी। कहीं पर भी कोई आपको एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा वगैरह दिखाई नहीं देगा। आप देखिए, यहाँ से इस तरह से ये
ऊपर की साइड भी हम इसमें पट्टी लगाएंगे गले पर। जिस तरह से हमने नीचे की साइड लगाई है उसी तरह से ऊपर की साइड लगाएंगे। इस तरह से सेम ही हमने वही पट्टी ले रखी है, यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए बीच वाला जो भाग है इसे यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। उस सेंटर में हमने यहाँ पर जो मार्क किया हुआ था वहाँ पर हम इसमें 2 छोटी छोटी प्लेट बनाएंगे। ये देखिए मार्क हमने किया हुआ था, एक प्लेट का मुंह इधर की साइड को, दूसरी प्लेट का मुंह दूसरी साइड को। यहाँ छोटी छोटी बनानी है प्लेट, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, बहुत ही छोटी छोटी सी, जिससे इसका लुक थोड़ा सा सुंदर आए। और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब ये वाला जो कोना है इसे भी यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। और आगे तक यहाँ तक हम इस पट्टी को लगा देंगे। थोड़ी सी पट्टी यहाँ पर एक्स्ट्रा ही कट करेंगे और उसे ऊपर की साइड हम घुमाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये ऊपर की साइड कर दी है, सिलाई लगा देंगे। अब देखिए उल्टी साइड को जो कपड़ा और जो धागे वगैरह उन्हें अंदर की साइड दबाएंगे और इस पट्टी को इस तरह से घुमाते हुए पीछे की साइड भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बहुत ही कंफर्टेबल सी ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो जाएगी गर्मियों के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये पट्टी लगा दी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बहुत ही सुंदर इसका लुक आएगा। और आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई भी आपको एक्स्ट्रा धागा या फिर कपड़ा वगैरह देखिए दिखाई नहीं देगा। ये इस तरह से ड्रेस हमारी बन चुकी है। आप खुली हुई साइड इसकी जब पहनाओगे तो आगे की तरफ भी रख सकते हो या फिर पीछे की तरफ रख सकते हो। मैं इसे पीछे की साइड रखूँगी। और यहाँ पर आप अगर आप इसे पीछे की साइड रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप कोई चिट बटन लगा सकते हो, हुक लगा सकते हो या फिर वेल ग्लो लगा सकते हो। हमने यहाँ पर वेल ग्लो का यूज़ किया है। एक हमने यहाँ पर ऊपर की साइड लगाया है इस तरह से, एक आप यहाँ पर सेंटर में या फिर नीचे की साइड लगा सकते हो। अब देखिए हम इसे डेकोरेट करेंगे, तो इसे डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पर कोई बटन वगैरह लगा सकते हो, कोई मोती वगैरह लगा सकते हो, कोई फ्लावर लगा सकते हो। जिस भी तरह से आप इसे डेकोरेट करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर सेंटर में 2 से 3 बटन लगा सकते हो, उससे भी लुक सुंदर आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से कर देख सकते हो ड्रेस को कि किस तरह से इसका लुक सुंदर लगेगा। उसी हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। मैं इसमें कपड़े से बनाकर 2 छोटे छोटे फ्लावर लगाऊंगी। एक हम देखिए इस तरह से पजामी पर लगाएंगे और दूसरा हम यहाँ पर टॉप पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप सेंटर में भी लगा सकते हो या फिर साइड में लगा सकते हो, कहीं पर भी आप इसमें लगाकर इस तरह से देख लें। जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ड्रेस का लुक यहाँ पर लगाने से ज़्यादा सुंदर आ रहा है, तो वहीं पर आप इसे लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर साइड में लगा दिया है। ड्रेस हमारी बन चुकी है। और भी ज़्यादा भी इसमें आप फ्लावर लगा सकते हो। तो ड्रेस अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। जो भी आपके पास छोटे छोटे आइडियाज़ हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम आपको उसी तरह की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।